औरंगाबाद, जिसे महाराष्ट्र की टूरिज्म कैपिटल के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा शहर है जो मुख्य रूप से अपने दो प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थलों अजंता और एलोरा के लिए पर्यटकों को आकर्षित करता है। हाल ही में लोग यहाँ साईं बाबा के प्रसिद्ध शिरडी मंदिर के दर्शन के लिए भी आने लगे हैं। हालांकि अधिकांश पर्यटकों को ये पता नहीं होता कि इसी शहर में एक पवित्र स्थान है जहां साईं बाबा ने कभी ध्यान किया था। इस स्थान को साई तेगरी कहा जाता है, जो शहर से मात्र 9 किलोमीटर दूर है। खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा ये स्थान साइलेंट प्लेस ऑफ औरंगाबाद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ महाराष्ट्र की सबसे बड़ी साईं बाबा की मूर्ति स्थित है और मंदिर में बाबा की प्रतिमा के सामने एक पीतल का घोड़ा भी है। लेकिन क्यों? इसके पीछे एक रोचक कहानी है। एक बार धुपखेड़ा गांव के सरपंच चांद पटेल की प्रिय घोड़ी बिजली खो गई। उन्होंने 3 महीने तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। एक दिन खोजते खोजते वे एक पहाड़ियों से घिरे शांत और निर्जन स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक साधारण से दिखने वाले फकीर को गहरी साधना में लीन देखा। चांद को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। उन्होंने फकीर को अपनी खोई हुई घोड़ी के बारे में बताया। फकीर ने शांति से 3 बार कहा, बिजली बिजली बिजली, और तभी एक चमत्कार हुआ। चांद ने देखा कि दूर पहाड़ियों के पीछे से उनकी बिजली तेजी से दौड़ती हुई आ रही है। अपनी घोड़ी को पाकर चांद अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद चांद ने फकीर से पानी मांगा, क्योंकि वो बहुत थक गए थे। फकीर ने रहस्यमयी शब्दों में कहा, जिसके कारण तुम थके हो उसी से पानी मांगो। चांद को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने फकीर की बात मानी और बिजली की ओर देखने लगे। तभी बिजली ने जमीन पर जोर से पैर पटका और वहां से एक मीठे पानी का झरना बहने लगा। चांद ने तृप्त होकर पानी पिया और उस फकीर के भक्त बन गए। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वो फकीर कौन थे। वे स्वयं साईं बाबा थे। हालांकि उस समय उन्हें साईं बाबा के नाम से नहीं जाना जाता था, उनका नाम हरि था। कई वर्षों बाद चांद पटेल के पोते की शादी थी। चांद ने फकीर को समारोह में आमंत्रित किया, जो औरंगाबाद से 109 किलोमीटर दूर एक नगर शिरडी में होने वाला था। सर्वज्ञानी फकीर को पहले से पता था कि शिरडी ही उनका नियत स्थान था, इसलिए वे चांद के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद की कहानी तो सबको पता ही है। साईं बाबा ने अपना शेष जीवन शिरडी में ही बिताया और आज यह नगर उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। ये तस्वीर मार्च महीने की है, इसलिए पहाड़ सूखे दिख रहे हैं, लेकिन मानसून में ये पूरी तरह हरियाली से ढक जाते हैं। महाराष्ट्र के अन्य स्थानों की तरह साई तेगरी भी बारिश के मौसम में अद्भुत रूप से सुंदर हो जाती है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक शानदार जलप्रपात है, जो केवल मानसून में ही दिखाई देता है, बाकी समय पूरी तरह सूखा रहता है। साई तेगरी के मंदिर में आप साईं बाबा के चरणों में सिर झुका सकते हैं। शिरडी की तरह यहाँ कोई दलाल या बिचौलिया नहीं है। हर गुरुवार को यहाँ भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है। रात में ये स्थान बेहद खूबसूरत लगता है, लेकिन सुरक्षा कारणों से सुबह आना ही बेहतर होता है। रास्ते में कोई लाइटिंग नहीं है, इसलिए स्थानीय लोग भी सूर्यास्त से पहले लौटने की सलाह देते हैं। मंदिर में नई निर्माण योजनाएं चल रही हैं और भविष्य में यहाँ पैराग्लाइडिंग जैसी सुविधाएं शुरू करने की योजना है, जिससे पर्यटकों की संख्या और बढ़ सकती है। साईं बाबा के मंदिर के अलावा स्थानीय लोग भी यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं और सूर्योदय के समय आकर सूर्यास्त से पहले लौट जाते हैं। यदि आप अजंता या एलोरा जाने के लिए गाड़ी बुक कर रहे हैं, तो आप साई तेगरी को भी अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं। बस ड्राइवर से पहले ही इस बारे में बात कर लें। यदि आप केवल साई तेगरी आना चाहते हैं, तो ऑटो रिक्शा किराए पर ले सकते हैं, जिसकी लागत लगभग 500 रुपए होगी। आप 2-3 घंटे में यहाँ दर्शन करके आराम से वापस लौट सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।